हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे टाटा की, द टाटा स्टॉक। और ये तस्वीर देख के आप समझ ही जाओगे कौन से स्टॉक की बात हो रही है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात होती है। बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर फोकस करेंगे और जरा समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टॉक के माध्यम से। देखिए ये तस्वीर देख के आपको समझ ही आ जाएगा बहुत कुछ। लेकिन अभी इस स्टॉक में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि इस स्टॉक को हम आज से नहीं बल्कि कब से ट्रैक कर रहे हैं, जब से ये मोमेंटम बने थे, जब से ये बेस बन रहा था। अगर आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ये मंथली चार्ट है इसका। और स्टॉक ने हमें बहुत ही बेहतरीन जो है मैं कहूँगा रैली दी और अपने इस जोन को टच किया। लेकिन अगर देखो ये वॉल्यूम्स अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जब बेस फॉर्मेशन हो रहा था, जब एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो आप देख सकते हो रैली, फिर रैली, फिर रैली, और देखिए पूरा का पूरा बेस फॉर्मेशन, और फिर आती है एक और जबरदस्त रैली। जबरदस्त रैली आने के बाद एक जबरदस्त करेक्शन भी आपको देखने को मिली। ये बहुत ही बेहतरीन करेक्शन है इस बेहतरीन रैली के लिए, जो कि इस बेहतरीन करेक्शन को देखिए कहाँ तक लेके आया, जहाँ तक पिछली रैली आई थी। यानी कि फिर से पिछले 3-4 महीनों में खरीदारी, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब अगली ये जर्नी स्टार्ट होगी तो भाई जर्नी बहुत दूर की होगी, क्योंकि ये है टाटा का स्टॉक, यानी कि ताज जीवीके। ताज जीवीके जरा देखिए कौन सा स्टॉक है, ताज जीवीके होटल्स। पिछले 3 क्वार्टर के नंबर को देखोगे और उससे पहले के 2020 से लेके जो नंबर्स थे वो आप देखोगे, तो आप कहोगे वाह क्या वापसी है। अगर नंबर्स देखो 2020 में, क्योंकि कोविड आया था तो बड़ी बुरी हालत हो गई थी, तो कोविड के बाद के क्वार्टर को देखिए, मार्च वाला क्वार्टर, जून 2020, सितंबर 2020, सब में लॉस ही लॉस आपको देखने को मिला। 2022 के दिसंबर, 2021 दिसंबर, फिर मार्च, अब देखिए पिछले 3 क्वार्टर को, 2022 जून, सितंबर 2022, दिसंबर 2022, आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। आपको ठीक इसी तरीके से ये सारी चीजें वॉल्यूम में भी देखने को मिलेंगी। रेवेन्यू में देखिए किस तरीके से नंबर्स गिरे थे। अब वापसी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से वापसी स्टार्ट हुई है। अब आपको दिख रहा होगा हाँ यार 80 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिविटी। और पिछले दिसंबर, ये दिसंबर में तो 105 करोड़ का रेवेन्यू, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ मैं यही कहूँगा, ये ताज जीवी के होटल है। और आज आपके सामने इस स्टॉक को लाने का जो मकसद है वो है इसकी इस रैली के बाद जो 120 से 240 तक गई थी, और उसके बाद बढ़िया करेक्शन। अगर आप देखोगे ये 120 का लेवल है, ये 240 का, यानी कि 120 पॉइंट ऊपर गया। और फिर उसके बाद देखिए 240 से 170, यानी कि 40 और 30, 70 पॉइंट की ये करेक्शन, बढ़िया, मोर देन 50% में कहूँगा अगर इस रेंज की, क्योंकि 120 का जो 50% है वो 60 ही होता है। तो आपको वाह, ये तो 50-60% की करेक्शन, कितनी बढ़िया बेहतरीन करेक्शन आई है। और आपके सामने इस स्टॉक को लेके आए हैं इसी कारणवश। अब चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। इससे छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास है वीकली चार्ट। जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये स्टॉक आज पहली बार नहीं कई बार आ चुका है आपके सामने, और कारण आपको पता ही है। ये वॉल्यूम्स इसके कारण थे देखिए। और हर बार बेहतरीन देखिए, रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन, और फिर से बेहतरीन रैली, और अब बेहतरीन करेक्शन। अब देखिए बार बार यहाँ इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्शन का जो जोन है वो ये कंसोलिडेशन जोन आप देख पा रहे हो। अब उम्मीद है जल्द से जल्द यहाँ पे एक पॉजिटिविटी, 200 SMA की साइकिल वीकली पे चल चुकी है, जो कि और भी बढ़िया मैं कहूँगा। और अब थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए पिछली बार जब 200 SMA की साइकिल चली थी तो बहुत ही बेहतरीन, सीधे 70-80 से 260 के लेवल पे, यानी कि 3 गुना। लेकिन इस बार तो 200 के लेवल पे है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है। उस रिजेक्शन को देख के आपको कुछ पॉजिटिविटी जरूर लगेगी, और इस स्टॉक को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फॉल जबरदस्त वाला, वापसी जबरदस्त तरीके से, फिर देखिए ये जोन देख रहे हो, ये जोन, ये वही जोन है जहां से एकदम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। फिर रैली, फिर फिर रैली। अब बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे एक नया हाई बनाए, और करेक्शन आए तो और भी बढ़िया। तो इसी को अब RSI पे देखेंगे, ये इक्वल लोज के अराउंड तो बना रहा है चीजें, 200 SMA के पास सपोर्ट तो ले रहा है। लेकिन अगर आप RSI पे देखोगे
तो मैं कहूँगा अभी जिस चीज़ का इंतजार है, ये डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि लो पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि यार हाँ लोज तो हाई बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद होगी जल्द से जल्द यहाँ कंसोलिडेशन दे दे, जो कि इस लेवल के आसपास ये कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टॉक जो है रडार में रहने वाला है। अब क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो ये 200 SMA का सपोर्ट ले रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है। लेकिन अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको देखोगे ना, तो आपको देखना है कि क्या 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो मैं इससे जस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली पे आपको लेके जाऊंगा। ये देखिए एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, देखिए हो चुकी है बल्कि मैं कहूँगा। तो बस यही कारण है कि ये स्टॉक आपकी रडार में है, ये स्टॉक आपकी नज़रों में है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे हमने मंथली करेक्शन को देख रहे हैं, डेली को देख रहे हैं। डेली में 200 SMA की हम पॉजिटिव साइकिल में ही है। बस ये है कि हमारा जो मैं कहूँगा RSI में जो रेंज है जो वो शिफ्ट हो चुकी है, वो बियरिश में है और वो वापस अभी बुलिश में नहीं आई है। तो इसीलिए जो इंतज़ार है वो 60 पार करके कंसोलिडेशन का है, जो कि एक बहुत पॉजिटिविटी। लास्ट टाइम पे जब यहाँ पे जुलाई 2022 के आसपास इसने जो रेंज शिफ्ट करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन था। अगर आप इस जोन को देखो, इसी को हम कहते हैं मोमेंटम बॉक्स। आप देखिए साइकिल स्टार्ट होती है, इसी को क्या कहते हैं? मोमेंटम बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन रहता है। उसी तरीके से फिर से जो मोमेंटम बॉक्स देखिए, बस इसका इंतजार रहेगा इस स्टॉक में, ताज जीबी के। कौन सा स्टॉक है? ताज जीबी के, यानी कि ताज होटल वाला स्टॉक। तो अगर फंडामेंटल वाइज आप देखोगे तो 1200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उधार कम है कंपनी के ऊपर। पी रेशियो आप देखोगे, आपको यार बहुत ही कम पी रेशियो इसका है। और बाकी ट्रस्टेड ब्रांड आपको पता ही है, टाटा, द टाटाज। तो ये मेन कारण। अब देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने अलग अलग टाइम फ्रेम को आपके सामने रखा, मंथली, वीकली, डेली और साथ में उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम को भी हमने समझने की कोशिश करी। तो फिर से देखिए कि क्यों ये स्टॉक इस तरीके से हमारे पास अभी L&T फाइनेंस इस तरीके से सिचुएशन बना रहा है, जो अभी ताज ने ये बॉटम पे बनाई थी 140-50 के आसपास। L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने इस तरीके की सिचुएशन बनाई थी और बढ़िया बेहतरीन रैली दी थी मंथली चार्ट्स पे। तो बड़े टाइम फ्रेम वाइज जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, बड़े टाइम फ्रेम वाइज अपॉर्चुनिटी मिलती है ना जब, तो इंतजार भी करना पड़ता है, पेशेंस बड़ा चाहिए होता है। ऑल्दो रैलीज भी आपको बड़ी मिलती हैं, बट पेशेंस बड़ा चाहिए होता है। और रिस्क आपके सामने, क्योंकि आप साइकिल्स के हिसाब से चल रहे हो, तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। मोमेंटम, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। और बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आप देखते हो किसी भी स्टॉक में, आप ये मत समझिए कि उसमें कोई बड़ा प्लेयर अगर इंटरेस्टेड हो तो वो जल्दी खरीद लेगा, वो एक्यूमुलेट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखिए यहाँ पे बाइंग हुई बढ़िया तरीके से, फिर करेक्शन हुई लो वॉल्यूम के साथ, फिर बेहतरीन बाइंग हुई और भी बेहतरीन बाइंग हुई, फिर करेक्शन लो वॉल्यूम के साथ, फिर और भी बढ़िया बाइंग हुई, देखिए करेक्शन लो वॉल्यूम के साथ, फिर देखिए फिर से बाइंग हुई, फिर करेक्शन लो वॉल्यूम के साथ। लेकिन अभी किसी ने इसको एक्यूमुलेट किया होगा 150 पे, 200 की रेंज पे, तो कोई ऐसा तो नहीं भाई 300 पे बेचने के लिए किया होगा। ये ताज होटल के शेयर को 300 पे बेचने के, क्योंकि इनका टारगेट बहुत दूर का। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा क्यों ये स्टॉक नजरों में आया है। क्योंकि काफ़ी पॉजिटिविटी जो है, मंथली की साइकिल जो है, वो मंथली की मैं कहूँगा करेक्शन और छोटी टाइम फ्रेम की साइकिल स्टार्ट हो रही है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।